जय माता दी सबको। डिवाइन थिंकिंग विद मी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सुनीता अरोड़ा वैष्णो दरबार से आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से ढंग से बात नहीं हो पाई आप लोगों से। बच्चे बहुत परेशान, फ़ोन कर कर के इतने परेशान हो रहे हैं कि माता जी बात नहीं कर रही हैं, फ़ोन नहीं उठा रही हैं। तो मैं तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं बात कर पाई। आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग इतना प्यार मुझे दुलार दे रहे हो तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, मुझे याद करते हैं। ठीक है, मैं और सच्चे हृदय से प्यार करते हैं। मेरे लिए प्रार्थना भी करी उन बच्चों ने, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। और आज आपके सामने फिर मैं प्रस्तुत हुई हूँ और एक अभिलाषा है मन में कि सब लोग कोरोना से मुक्त हो जाएं। संसार के जितने भी जीव हैं, माता रानी उन सब लोगों को ठीक कर दे। बहुत दुख है मेरे मन में, इतने लोग रोज़ मर रहे हैं, परेशान, दुख, शरीर से दुख भोग रहे हैं। तो माता रानी उन सबको अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, उनको हमेशा हमेशा के लिए तंदुरुस्त कर दें। और चक्कर ये है कि वही बात बार बार मेरे पास आ जाती है। वीडियो में मैं यही कहती हूँ कि हमारे कर्मों के आधार पे हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं। तो ये जो कर्म ही है हमारे, जो हम कोरोना से पीड़ित हैं और इसका कोई भी इलाज नहीं है क्योंकि दुर्गा स्तुति में लिखा हुआ है कि मेरी योगिनियाँ बनेगी बीमारी, जो दुष्टों का रक्त पिया करेंगी, कर्मों का भुगतान किया करेंगी। तो वो ही शायद समय आ गया। तो माता रानी उन सब के कर्मों को माफ़ करे और सबको ठीक कर दे। माता रानी अपनी कृपा, सृष्टि का भार आप सब माँ के ऊपर है सारा, तो यही वो न्याय करती है और यही अपने हमारे सुख दुख में काम आती है। और मेरे तो बहुत आई है, सही बताऊँ तो मेरी बीमारी का कारण कुछ और था। एक बच्चे का बहुत बड़ा भार उठाया था, यंग बच्चा था, 24-25 साल का। माता रानी ने ठीक कर दिया, कोई बात नहीं। 15 दिन हमने कष्ट झेल लिया, कोई दिक्कत नहीं, परंतु वो बच्चा ठीक हो गया। माता रानी ने उस पर कृपा करी। उसका एक ऑर्गन बॉडी का ख़राब हो रहा था, तो चलो माँ ने उस पर कृपा करी है। उसने मुझे 2100 रुपये भेजे हैं। तो जिस भावना से उसने भेजे हैं, माँ उसकी भावना को स्वीकार करे। और वो 2100 रुपये में से 1000 रुपये मैंने जिन मरीजों को सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो रहे थे, उनके लिए सहायता के लिए भेजा। और माता रानी और किसी को ज़रूरत होगी तो उनमें से जो 1000 बचा, वो भी उसी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए काम आएगा। मैं ये पैसे नहीं खाती हूँ, ठीक है। तो माँ सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बहुत संसार में दुख है, इतनी इतनी लाशें देख के मन बहुत ख़राब हो रहा है। तो ये तो बात होगी कोरोना की। कोरोना को बढ़ावा देने वाले भी हम खुद लोग ही हैं, क्योंकि हमने नियमों का पालन नहीं करा, हमने कोई रूल फॉलो नहीं करे। हम इसी वजह से हम लोग ज़्यादा बीमार हो गए। अब भी तो घर में बैठ के रूल फॉलो कर रहे हैं ना, उस समय कर लेते तो ये दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब माता रानी आप अपने ध्यान रखें, सुरक्षित रहें अपने घरों में। मेरी यही कामना है, मेरी यही आशीर्वाद है बच्चों को।
ये मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो एक भी बच्चे को कुछ हो जाए तो मेरे को बहुत दुख होता है। नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों का वज़न उठाया था, 28 लोगों का काम किया नवरात्रों में। कुछ लोगों का नहीं भी हुआ, बीच में बीमार हो गई, तो कोई नहीं, प्रॉपर ठीक हो जाऊंगी, फिर उन बच्चों के लिए काम करूंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। माँ आप सब लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, संसार का कोई भी जीव दुखी ना रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भवतु। पूरे संसार में शांति की स्थापना हो। अब एक बच्चे की जिज्ञासा आई थी कि माता जी ये बताइए कि हम प्रार्थना कैसे करें जो हमारी स्वीकार हो। तो प्रार्थना करने का बहुत अलग अलग स्टाइल होता है, तरीका होता है। मैं जिस तरीके से करती हूँ वो तो माँ करवाती है, मुझे नहीं पता। और प्रार्थना 3 लाइनों में हो जाती है। आप किसी भी देवी देवता से प्रार्थना करते हो तो आपने यही 3-4 लाइनें बोलनी है। हे माँ भगवती शक्ति दो, भक्ति दो, चरणों में स्थान दो, दुख दलिद्र दूर करो, क्रिया का विनाश करो। तो इन 4 लाइनों में ही आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। परंतु जब भी प्रार्थना करें आप दिल से करें, ऐसा दिल से करें कि परमात्मा का हृदय कांप जाए और उसको धरती पे आना पड़े कि मेरे बच्चे ने मुझे बुलाया, मुझे तो अब जाना पड़ेगा इसकी सहायता के लिए। इस तरह की पुकार होनी चाहिए। तो ये तो होगी प्रार्थना की बात। तो एक मैं वीडियो देख रही थी, धीरेंद्र कोई नाम का बच्चा था, वो शायद बहुत दुखी था। वो मन्नू भैया के पास गया होगा। उसने मन्नू भैया जी ने के ऊपर वो ब्लेम कर रहा कि 50,000 रुपये मन्नू भैया ने लिए। मन्नू, ऐसा मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि मैं 3 साल वहाँ पे मैंने काम किया, भैया के पास रही हूँ और भैया 100 रुपये में भी लोगों को ठीक करते थे और करते हैं, हज़ारों रुपये में भी करते हैं। परंतु 50,000 ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उनकी क्रिया 8-12, इससे ज़्यादा क्रिया नहीं होती। 500 रुपये की एक क्रिया होती है। एक बच्ची मेरे पास मैं लेके गई थी, क्योंकि भूत प्रेतों वाला काम जो है मैं नहीं करती हूँ, तो मैं भैया के पास लेके गई थी। अपनी मर्ज़ी से माँ ठीक कर दे तो वो अलग बात है, मैं खुद नहीं करती हूँ। तो वो उस बच्ची के ऊपर एक प्रेत था, बहुत तंग करता था, उसको गलत काम करता था उसके साथ। और वो बेचारी अंधी है। उसका हालत उस बच्ची की ख़राब कर रखी थी उस प्रेत ने। तो मैं लेके गई, भैया ने सोचा ये बहुत गरीब है, तो उसका भैया ने 100 रुपये की बलि ली थी। 100 रुपये में ही उसका काम कर दिया और वो लड़की अब ठीक है। तो आप मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मन्नू भैया को बिना बात के बदनाम मत करो। भैया भगवान नहीं है। अगर आप गए हो तो आप क्या सोचते हो जो चमत्कार होते हैं क्या? आपके कर्म कहीं कहीं आड़े नहीं आते हैं। आपके कर्म हो सकता है इतने गंदे हो, भैया से ना ठीक होते हो, तो भैया क्या करेंगे उसमें? हाँ, मैंने भी भुगता है। अभी 17 दिन से मैं बीमार हूँ। इसका मतलब क्या मैं सोचूं कि मैं मतलब कि मैं तो ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर के पास जा के मेरे 10,000 रुपये दवाइयों में लग गए। तो क्या डॉक्टर को कहूँ मेरे पैसे तुम वापस कर दो, तुम्हारी दवाइयाँ खा के तो मैं ठीक नहीं हुई हूँ? तो ऐसे नहीं होता। हमारे कर्म आगे आड़े आते हैं। हो सकता है अब मेरा कर्म था, मुझे पता है मैंने क्या किया था। मैंने ये किया था कि मैंने एक बच्चे के लिए प्रार्थना करी थी, उसके लिए पाठ किए थे। वो उसकी एक बॉडी का ऑर्गन ख़राब हो गया था, उसकी जान को खतरा था, तो ठीक करा तो अपने ऊपर तो भार आएगा ना। तो क्योंकि हम उनके कर्म हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु माता रानी कहते हैं ये इस लायक नहीं है, तू इसके लिए प्रार्थना कर रही है तो भुगतना तो तुझे भी पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी
छतरपुर वाले गुरुजी के पास एक बच्चा आदमी आया था, कह रहा गुरुजी मैं तो चल नहीं पा रहा मेरे घुटनों में। उन्होंने कहा तू इधर आ। कहते मैं कैसे आ जाऊँ चल के, मैं तो चल ही नहीं पाता हूँ, मेरे तो घुटनों में इतनी दर्द है गुरुजी, मैं तो परेशान हूँ। गुरुजी कहते तो आते सही। वो जैसे ही उन्होंने बोला वो खड़ा हो गया, बड़ी हैरानी की बात थी, वो ठीक हो गया। तो गुरुजी को पता है कितनी तकलीफ़ हुई थी। अपने ऊपर हम लोगों को तुम्हारे भार लेने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग किसी को बदनाम करो, कितनी गलत बात है। अच्छा नहीं लगता, मत इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स किया करो। तो धर्मेंद्र बच्चे आपका काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। परंतु आपने ये देखा वहाँ पैसों का, ठीक है भैया कि एक लगन है, भैया खुद नहीं खाते हैं वो पैसे, भैया ने आश्रम बनाना है तो उसको कंप्लीट करना है, इसलिए वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो आप इस एक ने कह दिया 6,000 रुपया जी मैंने दिया, मेरा काम नहीं हुआ, मेरे पैसे वापस करो। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, लाखों रुपए दे आते हो और उसके बाद क्या ठीक नहीं होते हो, तो क्या आपका डॉक्टर का पैसे वापस दे देता है आपको? इस तरह की हरकतें मत करो। एक भक्त की आत्मा को आत्मसात मत करो। जय माता दी, जय शनिदेव, मन्नू भैया की जय, शाबिर प्यारे की जय, माता रानी की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु महाराज।